ठीक है? तो ज़िम्मेदारियों को आपके कंधे से भगवान नहीं हटाने वाला, ना भगवान आपकी ज़िम्मेदारियों को बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे, लेकिन भगवान आपके कंधों को ज़रूर मजबूत बना देंगे। अरे भाई, शाम को रोटी भी बनाते हो, सब्जी बनाते हो तो अपने परिवार के अंदर डिस्कस करते हो कि आज कौन-सी सब्जी बनाएँ, वो सब्जी आप बना लेते हो। भगवान आपको ये नहीं बोलेगा कि जा बेटा तू सुबह उठेगा तो तेरे सामने जब दरवाज़ा खुलेगा तो सोने का बक्सा मिलेगा। ऐसे भगवान कभी प्रार्थना का जवाब नहीं देते। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक बात मैं कहना चाहूँगा आप सब लोगों को, आप लोगों की माँगने की जो आदत है, ठीक है? चाहे माँगने का तरीका आपने बहुत बढ़िया बना लिया हो, लेकिन माँगने की आदत आप लोगों की छूटेगी नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने अपना जो हक है, उसको बहुत ही गलत तरीके से डिफ़ाइन कर लिया है। खुद को वही डेफ़िनेशन आप डेली सुनाते हो कि नहीं आप माँग नहीं रहे हो या फिर आप अपने हक का माँग रहे हो या फिर आप छीनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? होता क्या था, पहले अंग्रेजों से आप लोगों ने आज़ादी माँगी, ठीक है? अब आप मानसिक आज़ादी माँग रहे हो आजकल के नेताओं से, ठीक है? उसके बाद कुछ समय बाद अब ये होने लगा है कि आजकल की युवा पीढ़ी खासकर अपनी संस्कृति से भी कुछ अलग सी आज़ादी माँग रही है, ठीक है? कैसी आज़ादी? कि हमें संस्कृति को फ़ॉलो ही नहीं करना, हमें संस्कृति का हिस्सा ही नहीं बनना, हम बनना चाहते हैं वेस्टर्न कल्चर के फैन और वेस्टर्न कल्चर को मतलब हम लोग फ़ॉलो करना चाहते हैं क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज़्यादा आज़ादी है और सनातन जो संस्कृति है, उसके अंदर ज़्यादा आज़ादी नहीं है, उसके अंदर हमें बहुत सारे रीति-रिवाज़ों को फ़ॉलो करना पड़ता है और रीति-रिवाज़ों को फ़ॉलो करना भैया हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है? तो पहले आप अंग्रेज़ों से आज़ादी माँग के बैठे हो, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने आजकल के नेताओं से आज़ादी माँगी है, फिर आप अपनी सनातन संस्कृति के जो जो अलग-अलग जो रीति-रिवाज़ हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, जो सच्चाई की ओर आपको ढकेलते हैं, आप उन चीज़ों से आज़ादी माँग रहे हो। उसके बाद आप कुछ दिनों बाद आप बोलोगे कि भैया मुझे जीवन से ही आज़ाद कर दो क्योंकि मेरा जीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो मन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप लोगों ने माँगना छोड़ा ही नहीं, ठीक है? और बहुत सारे लोग मेरी जो वीडियो ख़ासकर ये प्रार्थना के ऊपर है, ठीक है? कि लोग प्रार्थना में भी माँगना नहीं छोड़ते भाई। आप लोग भगवान भी सोचता होगा यार कैसे इंसानों को मैंने बनाया, ये तो भिखारी बन गए पूरी तरह। मतलब आप वो चीज़ भी भगवान से माँगने की कोशिश कर रहे हो जो खुद आपको ढूँढनी पड़ मतलब जिसका सॉल्यूशन आपके खुद के पास है। अरे भाई, शाम को रोटी भी बनाते हो, सब्ज़ी बनाते हो तो अपने परिवार के अंदर डिस्कस करते हो कि आज कौन-सी सब्ज़ी बनाएँ, वो सब्ज़ी आप बना लेते हो। आपको ये पता है कि कौन से कलर का कपड़ा आपके ऊपर सूट करेगा, वो कपड़ा आप खरीद लेते हो और अपने आप को उस मतलब उस कपड़े को पहन के आप अच्छे दिखते हो। जब ये छोटे-छोटे डिसीज़न आप खुद लेते हो, उन डिसीज़न को पूरा करने की जो कर्मों की ज़िम्मेदारी वो आपकी खुद की है, तो भैया काहे भगवान के पास माँगने के लिए जाते हो? और माँगने भी क्या जाते हो कि भैया मुझे ये दे दो भगवान, मुझे वो दे दो, ठीक है? मुझे उस लड़की के साथ मेरी दोस्ती करवा दो, ठीक है? मेरा ये जो काम है उसको पूरा करवा दो। अरे भई ब प्रार्थना का मतलब बिल्कुल अलग है, ठीक है? प्रार्थना माँगने के लिए नहीं होती, प्रार्थना भगवान से जुड़ने के लिए होती है। प्रार्थना के अंदर भीख माँगना बंद करो और प्रार्थना के अंदर सिर्फ़ परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करो। ठीक है? और परमात्मा भी आपको आपके तरीके से नहीं जवाब देंगे। भगवान आपको ये नहीं बोलेगा कि जा बेटा तू सुबह उठेगा तो तेरे सामने जब दरवाज़ा खुलेगा तो सोने का बक्सा मिलेगा। ऐसे भगवान कभी प्रार्थना का जवाब नहीं देते। भगवान के प्रार्थना का जवाब देने का तरीका बहुत अलग होता है और ये वही व्यक्ति समझता है जो भगवान से जुड़ा होता है। ठीक है? और ये वही व्यक्ति समझ पाता है जो भगवान से जुड़ने की कोशिश करता है प्रार्थना में भी, ना कि माँगने की कोशिश करता है। ठीक है? भगवान अगर आपकी मदद करना चाहेंगे, उदाहरण के लिए आपके सर पे बहुत सारी ज़िम्मेदारी है, आप ऑफ़िस में भी फ्रस्ट्रेटेड हो, अपनी लाइफ़ में दुखी हो, परिवार में आपको कोई नहीं समझता, आपके ऊपर बहुत बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं, ठीक है? तो ज़िम्मेदारियों को आपके कंधे से भगवान नहीं हटाने वाला, ना भगवान आपकी ज़िम्मेदारियों को बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे, लेकिन भगवान आपके कंधों को ज़रूर मजबूत बना देंगे। भगवान मजबूत कंधों के साथ आपके अंदर हिम्मत देंगे कि बेटा चलता रहे इसी रास्ते पे, एक दिन तेरा भला ज़रूर होगा। ठीक है? तो भगवान ऐसे काम नहीं करते। भगवान के इशारे समझने वाली काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए। वो चेतना आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है? अगर भीख माँगोगे तो भगवान कुछ नहीं देंगे। बिल्कुल कुछ नहीं मिलने वाला। तभी तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई साहब पिछले 10 साल से पूजा कर रहा हूँ, 15 साल से भक्ति कर रहा हूँ, 20 साल से भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति करते-करते बाल सफेद हो गए, बाल झड़ गए, लेकिन भगवान ने इच्छा पूरी नहीं करी। कहाँ से इच्छा पूरी करेगी भई? भिखारियों की इच्छा भगवान भी पूरी नहीं करते। एक कहावत है हिम्मत है मर्दा, मदद है महादेव। ठीक है? तो अगर मदद करेंगे महादेव तो भैया हिम्मत आपको करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे। उसके बाद आपकी
प्रार्थना का जवाब मिलेगा बहुत ही सीधे-सीधे तरीके से, ठीक है? और अगर आप लोगों को अपनी प्रार्थना पे भरोसा नहीं है, तो फिर प्रार्थना करो भी मत, ठीक है? प्रार्थना मत करो, भीख मत माँगो भगवान से, ठीक है? और प्रार्थना का जो तरीका होता है, वो बिल्कुल शुद्ध मन से होता है, बिल्कुल हिम्मत प्रार्थना करना भी एक हिम्मती व्यक्ति का काम है, ठीक है? ऐसे नहीं कि आप जाके भगवान के सामने भैया फल-फ्रूट चढ़ा दो, मिष्ठान चढ़ा दो, दिया जला दो और हे भगवान मेरा काम हो गया, नहीं। धर्म बहुत ही कन्फ्यूज़िंग चीज़ है। अगर आप लोग जो प्रार्थना हमारी है, ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग है, अगर आप प्रार्थना को नहीं समझ पाते तो। प्रार्थना सिर्फ़ हिम्मत बँधाने के लिए, प्रार्थना सिर्फ़ परमात्मा से जुड़ने के लिए, परमात्मा सिर्फ़ आपके चित्त को, आपकी चेतना को शांत करने का तरीका है। प्रार्थना से कोई फुलफ़िलमेंट नहीं होने वाली। प्रार्थना से मिलने वाली ऊर्जा को जब तक आप कर्मों में नहीं बदलोगे, कोई बदलाव नहीं आएगा। मैं दावे से कह सकता हूँ। प्रार्थना से मिलने वाली ऊर्जा, उस ताकत को, उस हिम्मत को कर्मों में बदलो, तब जाके जीवन में बदलाव आएगा। नहीं तो मैं दावे से कह सकता हूँ, प्रार्थना करते रहो आप, ठीक है? छोटी-मोटी आपके जीवन में कोई पॉज़िटिव चीज़ें हो सकती हैं, छोटी-मोटी घटनाएँ हो सकती हैं, आपको अच्छा भी लग सकता है। हो सकता है उन घटनाओं के बाद प्रार्थना में आपका और ज़्यादा जो डिवोशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाए, अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ़ प्रार्थना के भरोसे बैठे रहोगे, तो भैया आज 20 साल के हो, 25 साल के हो जाओगे, उसके बाद देखना 50 साल के भी हो जाओगे। आपको पता चल जाएगा कि भगवान ने मुझे प्रार्थना के अंदर बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन मैंने माँगना नहीं छोड़ा। मैंने करना शुरू नहीं करा, लेकिन मैंने माँगना नहीं छोड़ा, ठीक है? तो माँगो मत, सिर्फ़ जुड़ो और करने की कोशिश करो। ये है प्रार्थना की 2 चीज़ें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना जुड़ने के लिए होती है और भगवान आपकी प्रार्थना का जवाब बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से देता है। लेकिन सबसे पहली चीज़ आपको प्रार्थना जो सीखनी है वो ये है कि प्रार्थना आपको हिम्मत देगी, प्रार्थना आपको ऊर्जा देगी, कर्मों पे आपको काम करना पड़ेगा। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।